हेलो दोस्तों, अगर आप हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आम गलतियों के बारे में जो हिंदी बोलने वाले इंग्लिश बोलते टाइम अक्सर करते हैं। ये गलतियाँ काफ़ी सामान्य हैं लेकिन डरने की बात नहीं है। हम इन पर चर्चा करेंगे और आपको इनसे बचने की तरीके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक 1, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड ऑर्डर की। हिंदी बोलते टाइम हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते टाइम ऐसा नहीं बोलते हैं। इंग्लिश बोलते टाइम हम पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदी में हम कह सकते हैं मैं बाज़ार जा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में इसे सही तरीके से कहेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट। यहाँ टू और द का ध्यान रखना ज़रूरी है। इंग्लिश में आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का सही क्रम रखना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 2, टेंस। अब बात करते हैं टेंस की। हिंदी और इंग्लिश में टेंस का यूज अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं मैं कल खाया, लेकिन अगर आप इसे इंग्लिश में कहेंगे तो सही वाक्य होगा आई एट यस्टरडे। अगर आप भविष्य में कुछ करने की बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई विल ईट टुमारो। ऐसा कहा जाएगा, इसलिए टेंस का सही प्रयोग ज़रूरी है ताकि आप बात सही तरीके से समझी जा सके। मिस्टेक नंबर 3, आर्टिकल्स। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। इंग्लिश में एन और द का प्रयोग बहुत अहम है, लेकिन हिंदी में इसका कोई सीधा अनुवाद नहीं होता। यही कारण है कि कई बार हम इनका सही इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी इज़ टीचर ऐसा बोलते हैं, लेकिन यह सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य होगा सी इज़ अ टीचर। यहाँ ए का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हम पहली बार किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि ए और द का सही इस्तेमाल करें। मिस्टेक 4, प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की, जैसे इन, ऑन, एट और बाय। हिंदी में इनका उपयोग अलग होता है, इसलिए कभी कभी हम इन्हें गलत तरीके से इंग्लिश में उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं आई एम सिटिंग ऑन कार, लेकिन यह सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य होगा आई एम सिटिंग इन अ कार। यहाँ इन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि आप कार के अंदर बैठे हैं। इंग्लिश में सही प्रीपोजिशन का यूज़ करना ज़रूरी है ताकि आपकी बात स्पष्ट हो और सही हो। मिस्टेक नंबर 5, प्रोनाउंसिएशन। हिंदी बोलने वाले अक्सर कुछ इंग्लिश शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं क्योंकि हिंदी में उन शब्दों का समान साउंड नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हम वेरी को वरी कह देते हैं या फिर थिंक को थिंक कहना। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इन शब्दों का सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान से सुने और धीरे धीरे बोलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ आम इंग्लिश मिस्टेक जो हिंदी बोलने वाले अक्सर करते हैं। दोस्तों, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझकर हम सुधार कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर।